who is going to tell me about it? Who is going to tell me about what we discussed in the last class? Retail marketing mix के बारे में मुझे कौन बताएगा? How many P's are there? 6 P's. Who is going to explain it? Raise your hand. Online class and offline class. Who is going to tell me about the 6 P's of the marketing mix, retail marketing mix? Muskan, Akanksha. चलिए बताइए. Retail marketing mix is a different setup introduced by retailers. There are 6 retail marketing mix. First, product. Second one, price. Place mix. Promotion mix. Presentation, and 6th one, personal. Personal. Okay, explain it. Product is a value which is exchangeable in nature. It has utility. Retailer collect product from manufacturer and wholesaler and offer to the customer. Second. Price is a value which is taken by the customer. Retailer sets the price of the local product. And the place mix are intensive, selective, and exclusive. So retailers are using all these 3 type of selections, we can say the distribution method. The first one is intensive. In the case of the intensive, sit down. In the case of the intensive, what is basically the distribution strategy? Like we have to provide the product everywhere. So the main thing of the intensive distribution is, intensive distribution का main काम क्या है? Basically product को हर जगह available कराना ताकि person उसे access कर पाए, accessible हो. ठीक है, जब प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा तो एक्सेस कैसे होगा? ठीक है, सो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर कौन सी कंपनीज यूज करती है? एफएमसीजी. ट्रू. द सेकंड वन इज द सिलेक्टिव मेथड, लाइक द ब्रांडेड और रिटेल चेन दे आर यूजिंग दिस मेथड. लाइक एग्जांपल में बाटा, वी कैन से डब्ल्यू. ठीक है, अभी आपका मॉन्गिनीज, ये जितने भी हैं. अब यहाँ पर रिटेल चेन के जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिटेल चेन, नेशनल रिटेल चेन और रीजनल रिटेल चेन, ये तीनों कवर करेंगे. ठीक है, रीजनल का मतलब जो एक पर्टिकुलर सिटी या जगह पे, स्टेट पर ही वो सिर्फ चेन प्रेजेंट होता है. नेशनल जो ऑल ओवर इंडिया में होगा, जैसे हल्दीराम. एंड इंटरनेशनल लाइक डोमिनोज, वी कैन से. ठीक है, सो इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल पढ़ेंगे. ठीक है, खैर वो तो बाद में होगा. और जो सबसे लास्ट में आता है आपके एक्सक्लूसिव. लाइक एक्सक्लूसिव इज बेसिकली इन दिस केस those products are so selling by the retailer. मतलब वो प्रोडक्ट सेल होता है जो जिसका डिमांड बहुत कम है, जिसका डिमांड मार्केट में बहुत लो है, कम है. इसके लिए हमें बहुत सारे रिटेल स्टोर की या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव कंज्यूमर्स इसके अवेलेबल है, पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत कम है. ठीक है, तो ये जो तीनों तरीका है रिटेलर्स यूज करते हैं. क्लियर हो गई बात? सिलेक्टिव भी, इंटेंसिव भी और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. आगे बात समझ में? एक्सक्लूसिव का गुची, BMW का शोरूम, ये सारे आपके आ जाएंगे. बर्बेरी इज अ वन ब्रांड, दैट इंग्लैंड का ब्रांड है बट बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है. अरमानी, ये सब के जो शोरूम है. ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? एक्सक्लूसिव में. क्लियर हो गई बात? क्योंकि इनका डिमांड कम क्यों है? क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा हाई है. तो हाई प्राइस सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत कम इसके पोटेंशियल कस्टमर है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा स्टोर की जरूरत नहीं है. पर्टिकुलर कुछ रीजन में या पर्टिकुलर कोई जोन में 1-2 हार्डली स्टोर प्रेजेंट होते हैं इसके. क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? प्रमोशन. सो रिटेलर्स कैसे प्रमोट करते हैं अपने बेसिकली शॉप, अपने रिटेल स्टोर को बेसिकली डेकोरेट करके, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके और डिस्प्ले करके प्रोडक्ट. ठीक है, एंड रिटेलर्स कई बार एडवर्टीजमेंट भी कराते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट एडवर्टीजमेंट कराता है ना न्यूज़पेपर वगैरह पे. सो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी इनका ये है. प्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक वेयर यू आर प्रेजेंटेड, मतलब आप कहाँ अवेलेबल हैं, कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन पे. तो ज्यादातर जो रिटेल स्टोर होते हैं जो एक्सक्लूसिव और सिलेक्टिव है, वो ज्यादातर कहाँ पर अवेलेबल होंगे? हाई ट्रैफिक एरियाज में, यानी कि ज्यादातर जो क्राउडेड एरियाज है. ट्रू. और जो सेकेंड है आपका जो एक्सक्लूसिव है, उसमें भी वही होगा. जो ब्रांडेड है वो ऐसे एक्सक्लूसिव तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि बहुत रेयर जगह पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो वेयर, व्हाट इज योर लोकेशन. ठीक है, तो उसमें ये आएगा आपका कहाँ आप प्रेजेंट है. एफएमसीजी वाले तो लोकेलिटीज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मार्केट एरियाज में एक्सक्लूसिव वाले या फिर कुछ सेलेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट वन इज
Personal, it is related with the how the retailers are behaving with the consumers, how they are dealing with the consumer, how they are influencing the consumer, how they are solving the problem of consumer, how much trained they are to deal with the customers. So all these things comes under the personal. Clear ho gayi baat? And in CCD, who is going to tell me about CCD, Cafe Coffee Day? We started in the last class. Yes, Ved, stand up. चलिए बताइए. Cafe Coffee Day, also known as CCD, was started by V.G. Siddhartha in the year 1993. 1993 में it was basically start करना था, but first outlet was started in 1996. 1996 में इसको basically first outlet जो था इसका शुरू हुआ था 1996 में, इसको establish किया गया था. और पहला इसका outlet कहाँ था? बैंगलोर, कर्नाटका. ठीक है, first state is कर्नाटका, वही बैंगलोर में शुरू किया गया. The question is why? He had a family business, a coffee farm, coffee plantation, and then he got the idea to build a coffee chain, the alternative of Starbucks and Barista and many other chains. And therefore he started his first outlet in 1996, Bangalore. If we talk about the 4 P's of the business, the first one is product. The product is coffee, but now they are also adding different type of products like biscuits, cake, pastries, etc. And sandwich वगैरह जो है. According to Indian taste, they started basically selling the snacks. ठीक है, samosas are even also available in CCD. But the main thing is coffee. Coffee. The core product is coffee. Core product is coffee. If we talk about the second P, that is price, they price the coffee or the whole meal in around 100 to 150 range, which is affordable for the middle class. See, there is like very less economic meal is there. तो ज्यादातर उनके पास कॉफी की varieties हैं, but meal में जो भी उनके पास available, you can take it, मतलब separately you can purchase. और जो meal है that is above 200 rupees, but the coffee range is around 100 to 150. Next. If you talk about place, they have 29 locations at present with 1,000 outlets. It's more than 1,000. It's around 2,000. Around 2016 के around तक उनके पास 15 to 1600 outlets was there. But nowadays we can say that it's around 2,000 outlets they have. ठीक है? And they are basically serving in the international market or not? Yes, in Malaysia, Singapore, and if we talk about the promotion, they promote their product by collaborating with the most youth-centric channels like Channel V, and also they have a joint promotion with Cadbury, and they also use covert advertisement in the market, like using films and music videos to promote their product. The fifth is physical evidence. So in physical evidence, they have a dress code with the symbols of Cafe Coffee Day. And that is of red and white color. The combination they are using red and white. ठीक है? Red and white. And if we talk about the process, they have a self-serving process. The customer has to make the order and take the order. But nowadays they just changed this criteria as well. Like now they can basically ask you on table that what do you want. Means waiter is there. Like first they will ask you, and then after that they are going to serve you on the table. So nowadays they just changed their criteria. But in Starbucks and Barista there is same situation. Like we have to take the service on the POP, point of purchase. Like जहाँ billing होता है वहीं से हमें अपना product को भी उठाना होता है. Next. And the last is people. The people who are running the chain are very professional in their approach, and they have to behave very good. So, and if they don't behave, they are also fired easily. So there is a strong importance given to work ethics and professionalism. Like you will get the job according to your experience, but you will fired according to your behavior. Like that is the main condition which is applied in the Cafe Coffee Day. And one more thing is that they want the highly professional people. Like for example, if we are thinking about the waiter or the service provider, we just think like they are normal people, but they want the highly professional and experienced people. Okay? And the ambience is the main thing, that for that the people are visiting on CCD. And when the Cafe Coffee Day was started, very good.
when the CCD was started, at that time there was no competition, but nowadays barista and Starbucks, no doubt the barista entered in 2000 में barista enter हो चुका था, but Starbucks entered in 2012, and after 2012 we can say that it was started affecting CCD a lot, because the same thing is given by Starbucks, same चीज वो था, but थोड़ा सा CCD से different क्या है Starbucks का, like Starbucks are taking the high amount. For coffee, the normal coffee is of high range, but the CCD is taking the low price. So that is the only difference which is left between the Starbucks and CCD. Starbucks founded in 1971. That was founded, but in India it entered in 2012. Like first, its outlet was basically open in Maharashtra in 2012. Even the Starbucks is the very बोल सकते हैं ना बहुत ही old brand है, but in India it entered in 2012. Okay, चलिए. Let's start with the SWOT analysis of CCD. Cafe Coffee Day का हम SWOT analysis करते हैं, strength, weakness, opportunity and threat. And after that we are going to start the nature and scope of retailing. ठीक है? And we have to study the retailing theories as well. Like so many theories are given on the retailing sector. So we are going to cover the theories in the next class. इसकी theory जैसे consumer behavior की theories थी ना, वैसे. चलिए. So first is the strength. What is the strength of basically Cafe Coffee Day? अब अभी तो खैर ये तीन तो शायद नेशनल चेन है, उसके अलावा रीजनल एरियाज मतलब पटना में भी बहुत सारे आपके वो हैं कॉफी चेन वगैरह अवेलेबल है ना, कुछ कंपनीज वगैरह हैं. 7 हेवन और ये सब चीजें मैं यहीं देख रही हूँ, पटना में अवेलेबल है. ठीक है, मॉनगिनी केक वेक के लिए, बेकरी का है. बेकरी का भी आजकल बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है. लाइक द पीपल आर नॉट गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम द नॉर्मल स्वीट स्टोर, बट दे आर गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम द रिटेल चेन. चलिए, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ में बात करें अगर हम प्रोडक्ट की, सो द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉफी इज वेरी गुड इन कैफे कॉफी डे, यानी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है. ठीक है, सो द कॉफी मेन्यू में जो CCD है दैट इज रिनाउंड फॉर इट्स शेक्स के लिए, कोल्ड कॉफी के लिए, एंड इसके टेस्ट बहुत बेटर है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल जो कॉफी हम घर में लेते हैं या घर में कंज्यूम करते हैं, कंपैरेटिवली उससे इनका टेस्ट डिफरेंट है. ठीक है, सेकेंड वन इज and they also started selling sandwiches ना, so the combination was like a big hit for Cafe Coffee Day. उनके लिए बहुत बड़ा बोल सकते हैं ना beneficial part बन गया when they started selling sandwiches with coffee. So we can say the taste and the food varieties whatever they are serving, that is very good and the people are accepting it very fastly. So that is the first strength of Cafe Coffee Day. Clear हो गई बात? Second one, that is the youth oriented brand. Like basically they are focusing on youth. Who are youth? Basically the age between 18 to 30. तो 18 to 30 years के लोगों के लिए ये brand start हुआ है. We can say like the old people are also going there, but basically their target consumers are youth. ठीक है, so youth oriented है, and nowadays because of कह सकते हैं ना कि globalization and because of the social media trend and in the internet trend, the people are very much बोल सकते हैं ना कि सोशल मीडिया पे अपने आप को शो ऑफ करना, ये सब आजकल के बच्चों का ट्रेंड है. सो व्हेनेवर दे आर बेसिकली विजिटिंग CCD, दे आर टेकिंग स्नैप्स एंड ऑल. So we can say that because of the youth oriented company, they are basically getting the benefit from this particular age group. ठीक है, so 40% of जो people जो CCD में आते हैं ज्यादातर वो कॉर्पोरेट और आपके कौन होते हैं, स्टूडेंट्स और यूथ होते हैं. ठीक है, सेकंड ये हो गया. ठीक है, और आजकल के यूथ को क्या चाहिए, हर चीज लेटेस्ट है ना. सो कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड एंड टेस्ट, ये वाला जो CCD को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए, यूथ के लिए खासकर. आज भी अगर इफ एनीवन वांट टू गो टू नेक्स्ट वन इज इट प्रोड्यूसेस और ग्रोज द कॉफी. इट प्रोड्यूसेस और ग्रोज द कॉफी. It produces or grow the coffee. It serves hence reducing the cost. Yani reducing the cost. In short, we can say that they are the manufacturer, they are the producer of coffee as well. Coffee का इनका अपना farm है. So in short, we can say that they don't need so many things like transportation कराना, export कराना, ये सारे cost तो इनके लग नहीं रहे हैं. अपने घर में ही अपने फार्म से ही ये कॉफी को यूज कर रहे हैं फॉर दिस CCD.
तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली टू अदर कंपनीज इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं है कॉफी का, क्योंकि यहाँ कॉस्ट इनका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। अपने ही यहाँ का ही अगर फार्म है तो ऑब्वियसली वी आर सेविंग द मनी, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज लिखिए अफोर्डेबिलिटी। So we can say like they are whatever price they set, जो भी प्राइस उन्होंने सेट किया, that is affordable by the normal consumers. नॉर्मल कंज्यूमर के द्वारा अफोर्डेबल है, नॉर्मल जो पीपल है दे कैन इजिली अफोर्ड इट, ठीक है। लाइक 80 to 90 और 100 रुपीज के अराउंड कॉफी है आपका, मतलब कप ऑफ कॉफी, सो द पीपल आर इजिली एबल टू परचेज इट एज कंपैरिजन टू वी कैन से बारिस्टा एंड स्टारबक्स, देयर कॉस्ट ऑफ कॉफी इज लो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज weakness. What is weaknesses of cafe coffee day? Weakness क्या है कैफे कॉफी डे का? So the first point is losing its charm. CHARM, charm. Why? Because earlier the people have not so much alternative for coffee, true, but nowadays they have multiple options, and even the Starbucks is a big competitor of this. So like earlier जैसा इसका image था, that was nowadays detriorating, because उसके जगह पे the people are giving preference to Starbucks, true. So that's why their position, जो भी उनका market position था, that is declining, ठीक है। तो पहला इसके लिए ये weakness हो गया, तो कह सकते हैं competition is the major reason behind this, है ना। Second one, lack strength to maintain brand image loyalty. Lacks strength to maintain brand loyalty. What is the meaning of loyalty? Like consumers जो होते हैं वो कोई ना कोई particular brand को हमेशा preference देते हैं. Even तुम लोगों में भी होगा कि if you are purchasing the clothes, you are giving preference to particular brand, true. So why we are doing so? Because we are loyal of that quality, और हमें वैसा alternative कभी दूसरे brand में नहीं मिला. तो ये चीज की वजह से तो पीपल होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन सीसीडी में ये चीज नहीं हो पा रहा है. लाइक दे आर नॉट एबल टू बेसिकली कीप, बोल सकते हैं ना कि एक कैप्चर कर पाए मार्केट को, कंज्यूमर को लॉयल बना पाए या कंज्यूमर को अपने ब्रांड के साथ स्टिक कर पाए. ये चीज एक प्रोसीजर इनका प्रॉपर नहीं है. सो लाइक वी कैन से कि इनके पास नेबरहुड कॉफी, मतलब बस नेबर में बहुत सारे कॉफी अगर शॉप प्रेजेंट है तो दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू द अनदर कॉफी शॉप. So we can say the people are not able to stay loyal with the cafe coffee day, and they are not even become successful in making the loyalty. ठीक है, no doubt they are started so many things, loyalty program, loyalty cards वगैरह इन्होंने शुरू किया था, but still it's not working. ठीक है, so they just need to take the better strategy. They just need to adopt the better strategy for making the consumer loyal. Clear हो गई बात यहाँ तक? Next point, poor ambience and decor. Poor ambience and decor. अब see, we all knows that if there is some retail chain या retail shop होता है तो companies के भी कई बार होते हैं अपने खुद के retail, या तो franchisee पे होते हैं. एंड फ्रेंचाइजी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी छोटे मोटे ग्रुप ऑफ पीपल परचेज कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. See, there is some rule regarding to franchisee. If you are taking franchisee, you have to fulfill the condition that where you are opening the store, how you are going to maintain the decorum of that store. So all these things need to be there, है ना. बट ये चीज जो फ्रेंचाइजी जो ले रहे हैं, यानी फ्रेंचाइजी जो ले रहे हैं, फ्रेंचाइज जो ले रहे हैं फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. जो लेते हैं फ्रेंचाइजी वो नॉर्मल स्टोर ओपन कर लेते हैं, बट जो बेसिकली उनका हेडक्वार्टर या उनकी जो कंपनी का रेगुलेशंस है, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट. सम टाइम द एम्बियंस इज नॉट गुड, द इंटीरियर इज नॉट गुड, ठीक है, द फैसिलिटीज आर नॉट गुड, cleanliness is not there, hygiene is not there, the people are eating and they are just lifting it on table and they are not, मतलब उनको उठा नहीं ले जाते, वैसे ही वो टेबल पे पड़ा. तो लाइक ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डिट्रॉइटिंग द इमेज ऑफ कैफे कॉफी डे. ठीक है, सो नाउ अ डेज वी कैन से लाइक एम्बियंस इज नॉट लाइक द अर्लियर वन, बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ द कैफे कॉफी डे. क्लियर हो गई बात? सो पुअर एम्बियंस की वजह से कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज डिट्रॉइट हो रहा है, आपकी ब्रांड की जो इक्विटी है, वैल्यू है, नीचे डाउन होती जा रही है. उसके अलावा बहुत सारे लिखिए
मेनी सीसीडी स्टोर, वीकनेस में लिखे, मेनी सीसीडी स्टोर्स are incurring losses. Many CCD stores are incurring losses due to wrong site selection. Many CCD stores are incurring losses due to wrong site selection. यानी कि कहाँ ओपन करना चाहिए कैफे कॉफी डे, जहां पर आपके यूथ अवेलेबल. जैसे आप लोगों ने पटना में भी देखा होगा, लाइक सीसीडी इज प्रेजेंट इन बोरिंग रोड. The reason behind it is, and either that is present in maybe in mall and all. Why? Exactly, it's about the two things. First, that is about the where is your target customer. ठीक है, टारगेट कस्टमर आपका कहाँ पर है और अफोर्डेबिलिटी कहाँ पर है. ये दो रीजन की वजह से आपका शॉप या आपका जो रिटेल चेन है वो चल सकता है. इफ यू विल ओपन इट इन अ दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर यूथ क्राउड है ही नहीं, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट का सेल ही नहीं होगा. सही बात है, ट्रू. और ऑब्वियसली ये एक स्टेटस सिंबल है कैफे कॉफी डे. सो लाइक एवरीवन इज नॉट गोइंग टू पे 100 और 200 रुपीज फॉर कॉफी. सो इन्होंने ये चीज किया, इन्होंने बहुत गलत जगह और साइट सिलेक्शन उनका गलत होने की वजह से कैफे कॉफी डे के बहुत सारे ऐसे चेन जो है वो क्या हो गया, खत्म. मतलब लॉस में था, उसको क्लोज करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया. So we can say that the wrong strategy or wrong site selection is the reason. Because of that they got huge loss. ठीक है, ये भी एक रीजन है. समझ में आ गया. तो ये सारी क्या हो गई इसके वीकनेसेस. स्ट्रेंथ समझ आ गया, वीकनेसेस आप लिखिए अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं. तो कैफे कॉफी डे का स्वॉट एनालिसिस क्लियर हो गया प्रॉपर्ली. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्लियर हो गया सबको. एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, ऑनलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट इन स्वॉट एनालिसिस ऑफ कैफे कॉफी डे? एनीवन हैव एनी डाउट? No, Okay, so see you all in the next class.